हे गाइस, दिस इज़ करिश्मा चौहान और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बाज़ार में आपने बहुत बार वो पैकेट वाली जो दाल होती है कुरकुरी सी, वो लाके खाई होगी। तो आज हम वही सेम टू सेम टेस्ट में वही बाज़ार वाली नमकीन मूंग दाल बनाएंगे घर पर, जिसका टेस्ट तो बाज़ार जैसा है ही, लेकिन आप बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा मूंग दाल बना सकते हैं नमकीन वाली। और उसे एकदम स्टोरेज करके रखें 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने तक आराम से इंजॉय लेके खाएं। तो सबसे पहले आपको बनाने के लिए क्या करना है, जो मूंग दाल है जितनी भी आपको बनानी है उतनी मूंग दाल को आपको 1 से 2 पानी पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब मूंग 1.5 कप के करीब मूंग दाल ली है। तो उसको 2 पानी अच्छे से धोने के बाद ना हमें क्या करना है, जो मूंग दाल है उसको 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो के रख देना है पानी में। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मूंग दाल है फूल जाएगी और पहले के मुकाबले मूंग दाल जो है हल्की मोटी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ना हमारी मूंग दाल खाने में एकदम बाजार जैसी बनेगी। तो भिगोने वाला प्रोसेस ज़रूरी है, आप ज़रूर से करें। आपने देखा मूंग दाल कितनी ज़्यादा फूल गई है, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो हल्की सी ये सॉफ्ट भी हो जाएगी पहले के मुकाबले। तो अब क्या करना है, मूंग दाल को भिगोने में जो पानी लगा था वो सारा का सारा पानी हमें यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे मूंग दाल ज़्यादा है तो उसको करने में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। छलनी की मदद से हमें 2 से 3 बार करके ऐसे सारा का सारा पानी निकाल के दूसरे बर्तन में हमारी जो सूखी मूंग दाल है वो डाल लेना है। तो अब ना मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आप ये जो सारे के सारे प्रोसेस फॉलो करें। उस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आप जितनी भी मूंग दाल लें, लेकिन उसको भिगाने का जो है वो ज़रूर से भिगोएं आप 2 से 3 घंटा। अगर आप कम भिगोएंगे तो हमारी मूंग दाल एकदम परफेक्ट बाजार जैसी नहीं बनेगी। तो उसको पानी निकालने के बाद भी ना हल्का सा मूंग दाल हमारी गीली तो है ही, थोड़ा पानी तो है ही। तो उसके लिए ना हमने यहाँ पे कोई भी अच्छा साफ कपड़ा या सूती कपड़ा आप ले सकते हैं, उसके ऊपर सारी की सारी मूंग दाल दाल को बिखेर देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी सूती कपड़ा साफ या फिर टिश्यू पेपर की मदद से एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकाल सकते हैं। 15 से 20 मिनट इसे पंखे या फिर धूप में भी रख सकते हैं आप मॉइस्चर निकालने के लिए। तो दूसरी तरफ तेल चढ़ाया, उसमें देखा हमारा तेल एकदम गर्म हो गया। तो एकदम गरम गरम तेल में हमारी छलनी में डाली हुई मूंग दाल को डालना है। तो आपने देखा कि हमारी मूंग दाल को ना गरम तेल में डालने पर हल्के बबल्स उठ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये बबल्स उठेंगे, क्योंकि हमारी मूंग दाल गीली है तो यहाँ पे जो तेल है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप ये जो जब भी मूंग दाल तले तो आप मेरी तरह छलनी में डालकर ही उसको तलें, जिससे आपको ना आपका तलने का जो प्रोसेस है वो एकदम आराम से हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे हमारे जो गरम तेल जैसे ही ठंडी मूंग दाल में लगेगा तो हमारी मूंग दाल भी धीरे धीरे करके सारी गर्म होती चली जाएगी। लेकिन हमारी मूंग दाल यहाँ पे प्रॉपर तली है या नहीं, इसको चेक करने का भी एक तरीका है कि आप जब छलनी में ना मूंग दाल को हिलाएंगे तो उसमें ना खन खन की आवाज़ आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी मूंग दाल एकदम बाजार जैसी कुरकुरी क्रिस्पी हो गई है, खाने लायक बन गई है मूंग दाल। तो मैं यहाँ पे वो आवाज़ आपको ला के दिखा दूंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको गरम गरम तेल में मूंग दाल को कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। तभी हमारी मूंग दाल का हल्का सा कलर चेंज होगा और वो आवाज़ आनी शुरू होगी। तो यहाँ पे मूंग दाल को कम से कम 5 मिनट के लिए एकदम अच्छे से मैंने तल लिया है। तो आवाज़ आप सुन सकते हैं कितनी मस्त खन खन की यहाँ पे आवाज़ आ रही है। तो बस जब ये आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो मतलब हमारी मूंग दाल है वो यहाँ पे बाजार जैसी क्रिस्पी और कुरकुरी बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे जो मूंग दाल है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने कम से कम 4 से 5 बैच में सारी की सारी मूंग दाल को यहाँ पे तैयार किया है। और तैयार करने के बाद ना अब ना हमारी मूंग दाल यहाँ पे रेडी है। लेकिन उससे पहले टेस्ट को एकदम अच्छा देने के लिए इसमें ऐड करेंगे हम मसाले। मसालों के बिना किसी भी चीज़ का टेस्ट अधूरा है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्वाद अनुसार डालना है चाट मसाला, और अपनी यहाँ पे आधे चम्मच के करीब मैंने डाला है आमचूर पाउडर, आधे चम्मच के करीब डाला है काला नमक, आधे ही चम्मच के करीब यहाँ पे डाला है सादा नमक, और जहाँ पे डाला है आधे चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से करना है मिक्स। तो बाजार वाली मूंग दाल में भी यही सेम मसाले होते हैं। तो यहाँ पे मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम जिस हिसाब से मसाले खाते हैं उस हिसाब से मैंने मसाले ऐड करे हैं। आप अपनी पसंद अनुसार नमक, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब ना इस स्टेज पे हमारी मूंग दाल यहाँ पे बनकर तैयार है। लेकिन अगर आपको मूंग दाल को लंबे समय तक खाना हो तो आप ध्यान रखें कि एयर टाइट कंटेनर में या फिर कांच के बर्तन में आप इसे किसी सूखी जगह पर रखें, ताकि आपकी मूंग दाल काफ़ी लंबे समय तक चल पाएगी। कम से कम हफ्ता महीना तो आपकी मूंग दाल आराम से रह लेगी। अगर आप किसी सीलन वाली जगह पे या फिर नॉर्मल किसी भी डब्बे में डाल के रख देंगे तो आपकी मूंग दाल की जो दाल है वो थोड़े टाइम में ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर लंबे टाइम तक आपको रखनी हो तो आप एयर टाइट या फिर कांच के बर्तन में मूंग दाल को रखें, जिससे मूंग दाल लंबी चलेगी। तो देखा
कितने कम समय में हमारी एकदम बाज़ार जैसी क्रिस्पी कुरकुरी सी मूंग दाल एकदम घर पर बनकर तैयार है। इसी मूंग दाल के पैकेट को ना 10 रुपए के पैकेट में थोड़ी सी मूंग दाल आती है, लेकिन आप बहुत सारी मूंग दाल एक साथ घर पर बना सकते हैं और इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अब ना मैं मूंग दाल को यहाँ पे हाथ पे लेकर दिखा देती हूँ। देखा कितनी मस्त मूंग दाल यहाँ पे बनकर तैयार है। ज़रूर से बनाकर ट्राई करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।